दोस्तों आज है 14 दिसंबर 2020 और 14 दिसंबर 2020 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। और लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है, तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सरकार किस योजना के तहत प्रदेश के चौक चौराहे को रोशन करेगी? तो किस योजना के तहत हरियाणा सरकार प्रदेश में जितने भी चौक चौराहे हैं उन पर लाइट का प्रबंधन करेगी या रोशनी लाएगी, जिससे वहां पर रोशन होगा चौक चौराहे? तो किस योजना के तहत? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जगमग योजना के तहत प्रदेश सरकार हरियाणा के सभी चौक चौराहे को रोशन करेगी। इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। जगमग योजना में 1150 करोड़ रुपए खर्च करके प्रदेश के 83 शहरों के चौक चौराहे रोशन किए जाएंगे। इसके लिए लगभग 4,60,600 छोटी बड़ी स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने सरकारी उपक्रम मिनी रत्ना लिमिटेड को महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट दिया है। इनकी यह कंपनी ने इसका टेंडर लिया है लाइट लगवाने का और 1150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और हरियाणा के 83 शहरों के चौक चौराहे पर लाइट लगाई जाएगी। और अब जिक्र बिजली का हो तो बिजली मंत्री के बारे में जान लेते हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे और आपकी तैयारी पक्की होती रहे। तो हरियाणा में बिजली मंत्री कौन है? तो रणजीत सिंह, चुनाव क्षेत्र है रानिया सिरसा से। इनके पास बिजली विभाग है, कारागार या जेल विभाग है, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा विभाग भी इन्हीं के पास है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी तो जी थी जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। दोस्तों मैं आपसे भी कहता हूँ अपनी लाइफ में कामयाब होना तो अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और जी जान ला दो उसे पाने के लिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा का ऐसा कौन सा एकमात्र शख्स है जो कौन बनेगा करोड़पति या केबीसी में दूसरी बार हिस्सा लेगा? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दूसरी बार केबीसी में हिस्सा लेने जा रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित कौटिल्य। यह केबीसी में दूसरी बार भाग लेगा और 14 और 15 दिसंबर को 9:30 बजे इसका टेलीकास्ट होगा। इसके बारे में जान लेते हैं। गूगल बॉय या जिसे कौटिल्य कहते हैं उसे गूगल बॉय के नाम से भी प्रसिद्ध है। पिता का नाम है सतीश शर्मा और करनाल या करनाल से बिलोंग करता है। और ये जब 5 वर्ष का था तब भी यह केबीसी में भाग ले चुका है और अब 12 वर्ष का हो चुका है और दोबारा से केबीसी का हिस्सा बनने जा रहा है और 2 बारी केबीसी का हिस्सा बन चुका है, बनेगा। और ये जो अनु चौहान है ये फिलहाल ही 5, 9 या 10 दिसंबर को केबीसी में 25 लाख रुपए का चेक जीत चुकी है और ये महेंद्रगढ़ से है। और ये अजय सिंह है जो इंडियाज बेस्ट डांसर का अवार्ड मिल चुका है, सोनी चैनल पर आता हो। और पंडित कौटिल्य तो गूगल बॉय तो ये केबीसी में दोबारा भाग लेने जा रहे हैं। अब और ये करनाल से संबंधित, करनाल का जिक्र हुआ तो करनाल के बारे में जान लेते ताकि आपकी रिपीट होता रहे। करनाल हरियाणा का पेरिस व धान का कटोरा भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। विश्व प्रसिद्ध लिबर्टी जूता भी है वहाँ पर कारखाना की स्थापना 1959 में हुई थी। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 1990 में करनाल में हुई थी। और इग्नू केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय 1991 में स्थापना की गई। सलवन गांव है करनाल में जिसे मेलों का गांव भी कहा जाता है। और करनाल के कुंजपुरा में एक सैनिक स्कूल है जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भी है करनाल में जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है जिसकी स्थापना 1969 में। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद भी है जिसकी स्थापना 1973 में। और हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र करनाल में ही स्थापित है। ये कुछ करनाल से इंपॉर्टेंट जानकारी थी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग का जन सूचना अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, राजबाला को महिला एवं बाल विकास विभाग की जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया। इसके बारे में जान लेते हैं। राज्य सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग में सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण नियुक्तियां की, यानी कि 2 को नियुक्त किया गया। इसके तहत विभाग के संयुक्त निदेशक राजेश पुनिया को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी व उपनिदेशक राज्य बाल कटारिया को जन राज्य सूचना अधिकारी मनोनीत या नियुक्त किया गया। आपको ये भी याद रखना है, राजेश पुनिया को प्रथम निदेशक या अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है और उपनिदेशक राज्य बाल कटारिया को सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है।
और अब जिक्र महिला एवं बाल विकास का हुआ तो इसके मंत्री के बारे में पढ़ लेते हैं। तो श्रीमती कमलेश ढांडा ये राज्य मंत्री है हरियाणा की। हरियाणा में 4 राज्य मंत्री है और 6 कैबिनेट के मंत्री हैं। तो इनका चुनाव क्षेत्र था कलायत कैथल से और ये एकमात्र महिला मंत्री है हरियाणा के कैबिनेट में। और इनके पास विभाग है महिला एवं बाल विकास मंत्री और अभिलेखागार स्वतंत्र कार्यभार है। इनके पास ये 2 विभाग हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की पत्रिका जल चर्चा में किस गांव की समितियों को स्थान मिला है? तो किस समिति को स्थान मिला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 साखोल गांव की समिति को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की एक पत्रिका है जल चर्चा, इसमें इसको स्थान मिला। और ये क्या, इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल से। भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय प्रति माह यानी कि हर महीने जल चर्चा नामक पत्रिका को प्रकाशित करता है। इसमें जल संरक्षण के लिए देश भर में चल रहे प्रयासों को शामिल किया जाता है। नवंबर माह की पत्रिका में बहादुरगढ़ के साखोल गांव संघर्षशील जल कल्याण सेवा समिति के जल संरक्षण के विचारों को स्थान दिया गया। समिति अपने गांव में जल बचाने के लिए निरंतर प्रयास किए। इसी के तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की पत्रिका जल चर्चा में इसको शामिल किया गया है। और अब बात केंद्रीय जल शक्ति की, तो उसका मंत्री केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है कैबिनेट के केंद्र सरकार में। और हरियाणा के कैबिनेट में कौन है जल और सिंचाई मंत्री? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के जल एवं सिंचाई मंत्री, आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और इसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दे ताकि उन्हें भी कुछ जानकारी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में पासिंग आउट परेड बेस्ट परफॉर्मेंस में भिवानी के निदेश यादव को कौन सा पदक मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रजत पदक। भिवानी के निदेश यादव को भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में पासिंग आउट परेड यानी कि बेस्ट परफॉर्मेंस में रजत पदक मिला। और इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देहरादून भारतीय सैन्य अकादमी से 1.5 साल का प्रशिक्षण पूरा कर वतन के लिए मर मिटने की शपथ लेकर 325 युवा अफसर को सेना का हिस्सा बना दिया गया है। IMM में पासिंग आउट परेड में हरियाणा के 45 युवा बतौर सैन्य अफसर शामिल हुए। तो हरियाणा से 45 को चुना गया है, यूपी से 50 को, यूपी पहले नंबर पर है, सबसे ज़्यादा यूपी से चुना गया है। दूसरे पर हरियाणा 45 और तीसरे पर बिहार से 32 युवा सैन्य को सेना में अफसर बनाया गया है। और आपको याद रखना है हरियाणा से 45 के साथ दूसरे नंबर पर चुना गया है। और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून की स्थापना 10 दिसंबर 1932 को हुई थी। ये भी आपको इंपॉर्टेंट जानकारी, आपको यह भी याद रखनी है। दोस्तों हम आपके लिए मॉक टेस्ट भी लाते हैं। आप मॉक टेस्ट देकर भी देख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। मॉक टेस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मॉक टेस्ट भी जरूर दे के देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अध्यापक की कमी के चलते किन शिक्षकों की नियुक्ति की गई है? तो वर्तमान में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए किन शिक्षकों की नियुक्ति की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डाइट शिक्षकों की नियुक्ति की गई है अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए। ये डाइट क्या होता है आप जान लेते हैं इनके बारे में। सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी के चलते डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग ट्रेनिंग में तैनात शिक्षकों को अब उसी जिले के वर्कलोड वाले स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। कोरोना के चलते डाइट में फिलहाल गतिविधियां कम होने से स्टाफ सरप्लस है, यानी कि स्टाफ ज़्यादा है वहां पर और काम कम है, इसीलिए अब इन्हें सरकारी स्कूलों में ड्यूटी पर लगाया जाएगा शिक्षकों के लिए। कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी हुई है जिससे निपटने के लिए डाइट में तैनात सीनियर लेक्चरर और प्रिंसिपल स्कूल कैडर के लेक्चरर और PGT पोस्ट ग्रेजुएट को विभिन्न स्कूलों में लगाया जाएगा। जो भी लेक्चरर मान लो कॉलेज लेवल पर है, क्योंकि कॉलेज में अब काम नहीं है, ऐसे अध्यापक जो PGT है इन्हीं को अब सरकारी स्कूलों में जहाँ पर अध्यापक की कमी है उन्हें वहाँ लगाया जाएगा। और अब जिक्र शिक्षा का हुआ है तो हरियाणा शिक्षा विद्यालय बोर्ड कहाँ पर है? तो भिवानी में। और भिवानी में इसकी स्थापना कब की गई थी? 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, हरियाणा के किस जिले के प्रदेश का एक पहला एकमात्र ऐसा नौकायन ट्रैक है जो एक तालाब में बना है? तो हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का एकमात्र ऐसा ट्रैक जो एक तालाब में बना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पानीपत में एक ऐसा नौकायन ट्रैक है जो एक तालाब में बना और ये हरियाणा में एकमात्र है। इसके बारे में एक कहानी स्टोरी में बता देता हूँ।
संदीप कुमार, एक संदीप कुमार है पानीपत के सेरा गांव से, वो बेस्ट नौकायन चालक परिचालक है और कुछ पासपोर्ट में कमी के कारण वे अंतर्राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता में भाग नहीं ले चुके और उनका गोल्ड मेडल जीतने का सपना टूट गया और उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने योजना बनाई कि वो अपने गांव से ही कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को पैदा करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने गांव में ही नौकायन ट्रैक बना दिया गया, अपने गांव के तालाब में ही। तो सेरा गांव में प्रदेश का एकमात्र ऐसा नौकायन ट्रैक है जो तालाब में बनाया गया है। और अब जिक्र पानीपत का हो तो पानीपत के बारे में जान लेते हैं। पानीपत को बुनकर नगरी भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। पानीपत में सबसे ज़्यादा अचार की फैक्ट्री भी है। मुख्य पर्यटन स्थल क्या है पानीपत में? काबुली बाग मस्जिद भी है पानीपत में। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने यह मनवाई थी। और काला अम्ब भी है। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान सरदार अहमद शाह और मराठा सरदार सदावली के बीच में हुआ था, काला अम्ब के वाले स्थान पर। और इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी और इस स्थान पर हरियाणा सरकार ने वार हीरोज मेमोरियल विकसित भी किया गया, यह संग्रहालय भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण संबंधित एक्ट में विधानसभा कब पारित हुआ है? तो 50 संबंधित आरक्षण एक्ट विधानसभा में कब पारित हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यह 6 नवंबर को पारित हुआ है। ये जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, थोड़ा लेट हो गया था तो आज आपको बता देता हूँ। 6 नवंबर को हरियाणा विधानसभा में पारित हो चुका है और महिला को 50% आरक्षण मिला, यानी कि हर 5 साल के बाद ओड इवन के आधार पर महिलाओं को भी सरपंच का मौका दिया जाएगा। और इसी के साथ आरक्षण के साथ ही हरियाणा में राइट टू रिकॉल का प्रस्ताव भी पास किया है। हम सरपंच, ब्लॉक समिति या जिला परिषद को उनके पद से हटा सकते हैं वोटिंग के जरिए या अविश्वास प्रस्ताव लाकर। अब इनके बारे में जान लेते हैं। पंचायत के चुनाव में महिलाओं के लिए 50% पद पर आरक्षित के लिए 6 नवंबर को विधानसभा में पंचायती राज एक्ट में संशोधन प्रस्ताव लाया गया और इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। अब हरियाणा पंचायती राज के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, हरियाणा में 1994 से पहले अपना कोई पंचायती राज नहीं था, बल्कि पंजाब के पंचायती एक्ट 1952 और 1900 एक्ट लागू थे और 1994 में इन दोनों को मिलाकर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को लागू कर दिया। और पहला चुनाव हुआ था दिसंबर 1994 में। हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 में लाया गया, जिसके साथ शिक्षा लागू की गई कि सरपंच पद के लिए 10वीं योग्यता अनिवार्य है। और पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा की जननायक जनता पार्टी को स्थापित हुए कितने साल हो चुके हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 2 वर्ष हो चुके हैं हरियाणा की जननायक जनता पार्टी को स्थापित हुए। इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल जान लेते हैं जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगी। जननायक जनता पार्टी की स्थापना 9 दिसंबर 2018 को जींद में हुई थी। उसका चेयरपर्सन प्रेसिडेंट कौन है? तो दुष्यंत चौटाला है। और चुनाव निशान है चाबी। और शुरू में जब यह पार्टी बनी तब चुनाव निशान था चप्पल, लेकिन बाद में से बदलकर चाबी कर दिया। और आज का क्वेश्चन आपके लिए, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के किस गांव के तालाब को गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर कम्युनिटी रिजर्व के रूप में विकसित किया जाएगा? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि ऐसा करने से आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मॉक टेस्ट को देना मत भूलना। मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हम आपके लिए आगे भी मॉक टेस्ट जरूर लाएंगे और आपका सिलेक्शन करवा के ही रहेंगे। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।